हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। कैसे हैं आप सभी? ये देखिए स्पॉनिंग हो गई है, नए रूम भरे गए हैं। अभी तक रूम खाली थे, 10-15 दिन कुछ ज़्यादा काम नहीं था, मैंने वीडियो नहीं बनाई और अब फिर काम स्टार्ट हो गया है। इतना अच्छा लग रहा है, जैसे रूम फिल होता है ना तो वो एक जो खुशी है ना वो नए काम की, वो एक अलग लेवल की होती है। हर बारी रूम भरने में यही लगता है कि अब पता नहीं क्या रहेगा इस रूम से, कितनी मशरूम आएंगी, क्या रहेगा, और वो जो एक एक्साइटमेंट है वो एक अलग लेवल की होती है। तो ये रूम मेरे भर चुके हैं, 2 रूम भरे हमने इस वीक में ही। ये देखिए यहाँ पर स्पॉन जो खुल गया है, इसमें आज ना थम्पिंग कंप्लीट होगी, आज इसकी वॉशिंग भी होगी रूम की, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो अगर देखेंगे तो इसमें स्पॉन अभी ना खुल गया है। स्पॉन खुलने का मतलब क्या होता है कि जो आपने बीज डाला हुआ है ना, तो उसका माइसीलियम जो है वो कंपोस्ट को पकड़ लेता है। उस पे जो आपका ग्रेन होता है ना स्पोन वाला, तो आप उसको देखोगे, देखो इसमें हल्का हल्का इस तरीके से जो है ना, ये जो स्पोन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो स्पोन में जो माइसीलियम होता है, फंगस होता है, ये बैग के कंपोस्ट को पकड़ लेता है, यानी कि अडेप्ट हो जाता है उसके साथ, उसमें घुल मिल रहा है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, उसी को हम स्पोन खुलना बोलते हैं। देखिए जैसे ये है, आज फाइनल हुआ है ये, आज इसमें थम्पिंग हुई है। बहुत ही CO2 बनी हुई है यहाँ पर, मुश्किल है। देखिए इस तरीके से ना कुछ, ये टॉप स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमने बैग में बाहर से बीज डाला है ना, 1%, 0.8 से लेके 1% के करीब हम इसमें स्पॉन मिलाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना कुछ ऊपर भी लेयर, जैसे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, इस सरफेस पे हमें इतने सारे ये छोटे छोटे से जो आपको ये दिख रहे हैं वाइट कलर के, जो लोग नए हैं, जो कि मशरूम फील्ड से नहीं हैं और सीखना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए है, पुराने लोगों के लिए नहीं है। इसे हम स्पॉन बोलते हैं। इसको जब ऊपर हल्का सा ऐसे डाल के और टाइट बंद करते हैं, इसी को हम थम्पिंग बोलते हैं, बैग प्रेसिंग बोलते हैं। ये कुछ बैगों में ऐसे है इस तरीके से। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर देखिए, बैग का चल रहा है 23.9 डिग्री। ये बिल्कुल आइडियल। अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो फंगस का टेम्परेचर ग्रो करने के लिए 23 डिग्री ही होता है। अगर आइडियली लैब में उसे ग्रो करवाना पड़े ना तो 23 डिग्री पर ही ढंग से ग्रो होता है। यहाँ पर जो हमारे पास जो है ना, ऐसा इतना बड़ा रूम है तो ऐसा नहीं है कि 23, 24, 25 तक भी चला जाता है, इवन 26 भी, ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करें, जैसे कि अभी लाइट चली गई थी तो बारिश का हल्का फुल्का मौसम हो गया, आंधी का, तो लाइट चली गई, तो आप अपना टेम्परेचर जो है ना इस तरीके से रखें बैग का कि वो 22, 23, 21 के आसपास हो इन दिनों में। क्योंकि अभी मई जून का जो महीना होता है ना, इसमें कई बार गर्मी इतनी होती है तो कई लोग एक हाई टेम्परेचर पर ना लेके चलें रूम को, लेस पर ही लेके चलें। 1-2 घंटा अगर लाइट जाती भी है तो इतनी ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग पहले ही जो रूम का टेम्परेचर वो बड़ा हाई रखते हैं कि जल्दी स्पॉन रन करेगा, बहुत, ऐसा नहीं है। स्पॉन रन 22-23 पर ही बढ़िया ग्रो करता है, रन करता है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ह्यूमिडिटी के लिए देखिए, यहाँ पर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, फ्लोर पर वाटरिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन प्लेन वाटरिंग ना करें तो बेटर है। इसमें आप ब्लीचिंग पाउडर, चूना, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्लेन वाटरिंग में कई बार ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है मॉस्किटोज़ के लिए, फ्लाइज़ के लिए, लेकिन कोशिश करें कि वो ना हो। बहुत CO2 बनी हुई है। तो ये इस तरीके से, इसमें जैसे जो कुछ आगे, अभी तो कुछ नहीं रहेगा इसमें, 10-15 डेज तक, 12-15 डेज तक, जब तक केसिंग नहीं होती हम रूम को ऐसे ही रखते हैं। और बस अब ऐसे करेंगे। अभी दूसरा रूम वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी जो दूसरा रूम है उसमें अगर हम जाते हैं, देखते हैं, उसमें भी स्पॉनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी थम्पिंग कंप्लीट नहीं हुई है, बैग प्रेसिंग अभी बची हुई है। ये देखिए इसका टेम्परेचर भी ठीक चल रहा है। इसमें भी बैग का टेम्परेचर जो है हमारा दैट इज़ 23.2, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी जैसे लाइट नहीं है तो 1 घंटा भी अगर लाइट नहीं आती है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एंड 24 कुछ टेम्परेचर जाएगा, इतने बैग चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कि आप बैग को बिल्कुल टाइटली क्लोज करवाएं, इवन सरफेस हो उसका, बिल्कुल राउंड सरफेस हो, और इवनली उसको बिल्कुल प्रेस करवाएं। उससे क्या रहेगा ना, आपका जो वर्किंग स्पेस है वो ठीक रहता है, नहीं तो दिक्कत आ जाती है फिर उसमें। यहाँ पर क्योंकि लेबर कुछ इस तरीके से होती है, कई बार बैक कर देती है वो, जैसे कि काफ़ी इसका सरफेस है बहुत कम है तो कुछ इस तरीके से कर रखा है।
लेकिन ठीक है, फिर भी ओवरऑल चल जाता है। इस तरीके से है। देखिए, तो अभी तो स्पॉनिंग ही हुई है, कुछ ऐसा इसमें खास अभी नहीं है। अभी कुछ लाइन इसकी स्पॉनिंग की, थंपिंग की बची हुई है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट स्टेप केसिंग का चलेगा। अभी इसमें वॉशिंग बची हुई है, काम बचा हुआ है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर इस रूम को 12 से 15 दिन लगते हैं केस रन होने में, सॉरी केसिंग होने में। स्पॉन रन में हमारे 12 से 15 दिन लग जाते हैं। जब आपका पूरा बैग जो है, फंगस जो है वो कंपोस्ट को पूरा एनगल्फ कर लेगी, लगेगा कि हाँ भाई पूरा फंगस फैल गया, जाला फैल गया है, इसको अब केसिंग में फैलाना है। दो ही काम होते हैं। देखो, हमें मशरूम का जो जाला होता है ना, वो पूरे कंपोस्ट को एक बार अच्छे से एनगल्फ कर ले। उसके बाद सेकंड हमें केसिंग करनी होती है, तो केसिंग को भी अच्छे से एनगल्फ कर ले। जैसे ही इन दोनों को अच्छे से कंपोस्ट को और केसिंग को स्पॉन ने पकड़ लिया, तो अब हमारा टारगेट होता है कि वो सब कुछ फैल गया है, बस अब तैयार रहो कि इसमें से मशरूम निकाल लें। वो कैसे निकलेंगी, उसकी एक अलग स्टेज है। वो रिप्रोडक्टिव फेज में आता है हमारा, ये हमारा वेजिटेटिव फेज में आता है, ये दोनों चीजें। तो हमारा स्पॉन रन, केस रन आता है वेजिटेटिव फेज में, जिसमें 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, हाई ह्यूमिडिटी होती है 95% तक, और CO2 मैक्सिमम रहता है हमारा 10,000 ppm के आसपास तक। जैसे ही हम कवरिंग करते हैं, कूल डाउन पे लगाते हैं, उसका मतलब कूल डाउन का मतलब यही है कि हमने उसको एक शॉक दिया है, जिसको हम कूल शॉक बोलते हैं, कोल्ड शॉक। तो वो 14 से 16 डिग्री तक हम अपने बैग को लेके आते हैं, और जैसे ही इतना टेम्परेचर हम लेके आते हैं, वेजिटेटिव तो हो चुका है बहुत सारा, अब उसमें से मशरूम निकालनी है, उस माइसीलियम को पिनिंग में कन्वर्ट करना है। पिनिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें कूल डाउन लेके आना पड़ेगा, और उसमें अब उस वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव लाने के लिए हमें CO2 कम करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि CO2 1000 ppm तक लेके आनी पड़ती है, ऑक्सीजन हमें उसमें बढ़ाना पड़ता है। अभी ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वेजिटेटिव फेज में, क्योंकि मशरूम दोनों तरीके से काम करता है, विदाउट ऑक्सीजन एंड विद ऑक्सीजन, अलग अलग फेजेस में। तो जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद जो है कूल डाउन वाला प्रोसेस आएगा, जब 20 से 25 दिन लग जाते हैं, उसमें 25 दिन के करीब लग जाते हैं। 25 दिन के बाद हम इसको कूल डाउन पे लगा देंगे। कूल डाउन के लगभग 12 से 15 दिन, यानी कि ओवरऑल 40 से 45 दिन में हमारी मशरूम आनी शुरू हो जाती है, पिनिंग अच्छे से आ जाती है, बढ़िया कमरा भर जाएगा, 45 दिन से पहले ही भर जाता है। तो 40 to 45 डेज के बीच में हमारे पास मशरूम आ जाती है। तो अभी हमने जैसे ये रूम भरे हैं अभी, तो ये लगा लीजिए इसमें कम से कम जो है हमारा लगभग पूरा जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारे पास मशरूम होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मोर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, आप देखते रहें चैनल को। आगे जो भी रहेगा मैं उसकी वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।